खिड़की थी, वहाँ खिड़की तोड़ी और खिड़की के अंदर हम और मेरा साला भी था वहाँ पे, दोनों लोग अंदर गए। वो स्थिति नहीं थी कि वो उम्मीद रखूं कि बच सके, लेकिन हम लोगों ने उन्हें बाहर किया और जिस वार्ड में बच्चे थे मेरे, लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाए। जुड़वा बेटियां थी, दो बेटियां। जी सर। नहीं तो जिम्मेदार ऐसे होते कि अगर कौन दिक्कत है तो तुम बच्चे उठा उठा के दे देते सबके, इतने बच्चन की बलि न चढ़ जाती होते जितने की चढ़ चुकी। झांसी के मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड में हमीरपुर जिला के राठ के रहने वाले याकूब मंसूरी ने अपनी जुड़वा बच्चियों को गंवा दो, लेकिन इन्हीं याकूब मंसूरी ने मेडिकल कॉलेज की आग में से 7 नवजात बच्चों की जान बचा के पूरे देश में इंसानियत को उदाहरण पेश करे है। हमीरपुर जिला के राठ कस्बे के रहने वाले याकूब मंसूरी की पत्नी को झांसी मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी के लाने रेफर करेगा, तो इतने इनकी पत्नी ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दो। इन बच्चियों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, सो इनको SNCU वार्ड में भर्ती कराओ गो। अचानक रात में आग लग गई, तभी उत्ते मौजूद याकूब मंसूरी अपनी 2 बच्चियों को बचावे के लाने आग लगे वार्ड में कूद गए। भयंकर आग में अपनी बच्चियों को बचावे उतरे याकूब मंसूरी को अपनी बच्चियां तो दिखाई नहीं दी, लेकिन उनने शकल ना देखत भय एक एक करके 7 बच्चों को ई वार्ड से बाहर निकाले और इन 7 बच्चों की जान बचा ली। अपनी जुड़वा बच्चियों की जान भी नहीं बचा पाए, लेकिन 7 जिंदगियां जरूर बचा गए। तो कुछ लोगों ने चिल्लाया कि आग लगी आग लगी, तो हम लोग वहीं थे, तो दौड़ कर गए जिस वार्ड में हमारे बच्चे थे। तो पहले हमने वहाँ गए, देखा कि आग बहुत ज़ोर से लगी थी, कोई रास्ता नहीं था। तो फिर बैक होकर एक रास्ता वहाँ से खिड़की थी, वहाँ खिड़की तोड़ी और खिड़की के अंदर हम और मेरा साला भी था वहाँ पे, दोनों लोग अंदर गए। लेकिन काफ़ी बच्चे पहले से ही, वो स्थिति नहीं थी कि वो उम्मीद रखूं कि बच सके, लेकिन हम लोगों ने उन्हें बाहर किया। वहाँ पे फिर अंदर और गए हम, तो वहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था, इतना अंधेरा और धुआं हो गया था कि हम और अंदर जा सके। ये हादसा हुआ था? शायद 10 साढ़े 10 की घटना है सर जी। और जिस वार्ड में बच्चे थे मेरे, लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाए हम, क्योंकि वहाँ बहुत आग थी और धुआं। जब ये हादसा हुआ तो लगभग समय क्या हुआ? शायद 10 साढ़े 10 का टाइम था सर, कंफर्म नहीं पता। रात में? जी सर। जब आपने अपने बच्चों की तलाश शुरू की तो वहाँ और भी आप जैसे लोग होंगे जिनके बच्चे काफी लोग थे, वो अपने अपने बच्चों की पहचान करके निकल कर आ गए, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा और प्रयास किया कि हमारे बच्चे मिल जाए, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ मिल नहीं पाए सर। जी। तो क्या लगता है आपको कि ये जो हादसा हुआ कहीं ना कहीं मेडिकल स्टाफ की जो है लापरवाही के कारण हुआ है? सर कोई ना कोई तो इसमें लापरवाही होगी, तभी तो इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें इतने बच्चों की जान गई। मेरे बच्चे भी थे। आपके बच्चे जो एडमिट थे उनको क्या हुआ था वैसे? सर उसमें थोड़ा उन्हें सांस लेने की दिक्कत थी, इस वजह से वहाँ पे शिफ्ट किया हुआ था। जुड़वा थे? जी सर, जुड़वा बेटियां थी, दो बेटियां। जी सर। तो याकूब भाई ये एक चीज बताइए कि जिस समय ये हादसा हुआ अफरा तफरी की माहौल था, उस समय क्या स्टाफ के लोग आपका सपोर्ट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे? नो सर, स्टाफ का कोई नहीं था, गार्ड थे जो, तो वो अपने डिपार्टमेंट वगैरह बुलाने लगे, जैसे जो था उनका सीनियर, उनको इन्फॉर्म करने लगे। उन्होंने कोई मदद नहीं की। बच्चों को नहीं निकाला? वो नहीं निकाला सर। लगभग कितने जितने पेरेंट्स थे वो प्रयास करते रहे कि हम अपने अपने बच्चों को निकाल लें, बाकी कोई नहीं था वहाँ पे। याकूब वहाँ पे कितने बच्चे थे? सर 54 बता रहे हैं, लेकिन मुझे इतना ज्यादा जानकारी नहीं है। जी 54 बताया सर। आपने 7 बच्चों को बचाया, किस तरीके से बचाया? सर खिड़की के द्वारा, एक दूसरे के बच्चे निकाल कर खिड़की के द्वारा निकाले। जी। काफी उसे वीडियो भी देखी होगी आपने कि खिड़की के द्वारा निकाल रहे। जी। और भी लोग थे जो बच्चों को निकाल रहे? जी सर, और थे। आपको पूरी दुनिया की मीडिया आपको एक हीरो रोल में देख रही है, आपने 7 बच्चों की जान बचाई है, क्या कहेंगे आप? सर इसमें हीरो का तो कोई रोल नहीं है जी, तो अपना फर्ज था एक इंसानियत के नाते कि बच्चे तो बच्चे होते ना, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा सर। सब बच्चे मेरे लिए तो एक थे, लेकिन मैंने अपना खोया है किसी और के में, मेरे और बच्चे हैं जो समझो कि मेरे बच्चे हैं। क्या लगता है कि जो इसके दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए? सर बच्चों को तो इंसाफ मिलना चाहिए, जब इतने बच्चों की दुखद घटना हुई है जी, तो उनको तो कुछ इंसाफ मिलना चाहिए ना।
कि आगे के बच्चे सेफ रह सके। याकूब की माताजी ने वो पूरे के पूरे घटनाक्रम को जो विवरण दो वो वाकई खौफनाक है। कि जैसी बच्ची भाई शनिचर हो तेने हार रख दी, ना ढंग से आंखों तक नहीं देखन दिया और ले गए। अब वो दिन से हमारा टिके हैं कि मतलब हमें तो एक नगाह दिखा दो, ना दिखा रहे ना कुछ कर रहे। थोड़ी बहुत तो दिखाना चाहिए, बच्चों को इतनी लापरवाही नहीं रहती अस्पताल में कि बिल्कुल दिखाओ ना कि कुछ ना करो। दूध लेके जा रहे तो थोड़ी निगाह तो बच्चन पे पारो, इतनी लापरवाही नहीं रहती कि ये तुम बिल्कुल ले फिर रहे होते। इतनी सी दवाई के लाने फिर रहे अस्पताल में, काय की दवाई और हर झाड़ू वाली आई यही पलंग से ही पलंग में पार रही ना तो लियो पैसे दो पैसे दो, हर चीज के पैसे मंगा रहे। हमने कही हम नहीं दे रहे, कति तुम करो सफाई। क्या लग रहा है जो घटना हुई उसके पीछे कोई जिम्मेदार है? कोई नहीं है होते जिम्मेदार, नहीं तो जिम्मेदार ऐसे होते कि अगर कौन भी दिक्कत है तो तुम बच्चे उठा उठा के दे देते सबके। इतनी बच्चन की बलि न चढ़ जाती होते जितने की चढ़ चुकी। कब घटना की जानकारी दी आपको? शाम के कहीं आग लगी है तो सब फिरते रहे कि बच्चे दिखा दो, हम अपने अपने बच्चे ले जाएं। वो तक को भेड़ नहीं दे रहे थे। सवेरा हो गया, पूरी रात हो गई फिरते फिरते। जिम्मेदारी ये नहीं बता रहे कि कौन रूम में धरे हैं, वो तो ऐसे ले गए दूसरे में धरे। दो तीन जगह बच्चे रख दिए, दो तीन जगह बच्चे रखे तब भी नहीं बता रहे। लापरवाही तो है ही, जो सवेरे है अब फिर रहे तुमको तिबेर टाइम तुम बच्चे बता रहे। जिन्होंने लापरवाही की सजा मिलनी चाहिए, और का सजा मिलना चाहिए। इंसानियत के लाने बड़ी मिसाल कायम कर गए हैं याकूब मंसूरी। काय के अपने बच्चा भले ही नहीं बचा पाए, लेकिन उनने मानवता की खातिर जो नहीं देखे कि वे जो बच्चा बचा रहे वो की को है। हमीरपुर से रवि निगम बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.